नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले भारतीय वायुसेना की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो हमारे देश की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाली है। दरअसल भारत और रूस के बीच चल रही बातचीत में एक बड़ी सफलता मिली है और जल्द ही हमारे SU-30 MKI फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें फिट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये R-37M और R-77M मिसाइलें कितनी शक्तिशाली है और ये कैसे हमारी वायुसेना को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर स्थिति में ला देगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी भारतीय रक्षा बलों की ताकत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी खबर की जो रिसेंटली सामने आई है। रूस ने भारत को अपनी अत्याधुनिक R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की पेशकश की है, जो RVV-BDM के नाम से जानी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस ने सिर्फ मिसाइल बेचने की पेशकश नहीं की है, बल्कि भारत में इस मिसाइलों के स्थानीय उत्पादन का लाइसेंस भी देने को तैयार है। इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया के तहत हम अपने यहाँ इन मिसाइलों को बना सकते हैं। भारत और रूस के बीच यह बातचीत केवल R-37M तक सीमित नहीं है, बल्कि R-77M मिसाइल के लिए भी चर्चा चल रही है, जो K-77M नाम से जानी जाती है। ये दोनों मिसाइलें हमारे SU-30 MKI फाइटर जेट्स की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं R-37 मिसाइल की, जो वास्तव में एक गेम चेंजर है। यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल मुख्य रूप से बड़े विमानों जैसे कि एवैक्स, टैंकर्स और अन्य C4 आई स्टार एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। R-37M की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मनों के फाइटर जेट्स की रेंज से बाहर रहकर ही अपना पूरा काम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पायलट सुरक्षित दूरी से ही दुश्मन के बड़े विमान को नष्ट कर सकेंगे। यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ती है, जिसमें एडवांस सीकर सिस्टम लगा है जो टारगेट को ट्रैक करने में बेहद सक्षम है। R-77M मिसाइल, जिसे K-77M भी कहते हैं, वह भी कम नहीं है। यह मिसाइल R-77 की अपग्रेडेड वर्जन है और इसकी रेंज भी काफ़ी बेहतर है। रूसी SU-35S फाइटर जेट्स पर इस मिसाइल की तैनाती हाल ही में देखी गई है, जो इसकी ऑपरेशनल रेडीनेस को दर्शाता है। R-77M में बेहतर सीकर सिस्टम है और यह अपने पुराने वर्जन से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी रेंज भी अच्छी है और यह मीडियम से लंबी दूरी के टारगेट्स के लिए आइडल है। यह मिसाइल हमारे SU-30 MKI की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की क्षमता को काफ़ी बेहतर बनाएगी। दोस्तों, अब सवाल है कि ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसका जवाब हमारे पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं में छुपा है। चीन और पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा SU-30 MKI अपने शक्तिशाली रेडार के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट को 400 किलोमीटर पहले ही देख लेता है। यानी हमें पता चल जाता है कि दुश्मन कहाँ है, लेकिन फिर भी हमें उस दुश्मन के फाइटर जेट के 80 किलोमीटर नज़दीक तक जाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारी मिसाइल की रेंज केवल 80 किलोमीटर है। यह एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब हम 400 किलोमीटर से ही दुश्मन को देख सकते हैं तो फिर 80 किलोमीटर तक जाकर खुद को खतरे में क्यों डालें। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुई हवाई झड़प में हमने देखा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों का कितना महत्व है। उस समय पाकिस्तान के पास बेहतर रेंज की मिसाइलें थी, जिसका फायदा उन्होंने उठाया था, लेकिन फिर भी हमारे पायलट अभिनंदन ने उनके एक F-16 को मार गिराया था। लेकिन अब R-37M और R-77M के आने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। R-37M की 200 किलोमीटर की रेंज का मतलब है अब हम अपने रेडार की क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। जब हम 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन को देख सकते हैं, तो अब हम 200 किलोमीटर की दूरी से ही उसे निशाना बना सकते हैं। इससे हमारे पायलट का जोखिम कम होगा और हमारी मारक क्षमता भी बढ़ेगी। इन नई मिसाइलों के अलावा भारतीय वायुसेना अपने SU-30 MKI फ्लीट को और भी तरीके से अपग्रेड कर रही है। दोस्तों, विरूपाक्ष रडार सिस्टम लगाया जा रहा है, जो बेहद एडवांस है और दुश्मनों के स्टेल्थ विमानों को भी डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही हमारी स्वदेशी अस्त्रा MK3 मिसाइल भी तैयार हो रही है, जिसे गांडीव नाम दिया गया है। ये सभी अपग्रेड्स मिलकर SU-30 MKI को बिल्कुल नया रूप देने वाले हैं और यह किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट के लिए एक चुनौती बनेगा। दोस्तों, इन मिसाइलों का हमारी रक्षा नीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो यह हमारी एयर प्रोजेक्शन पावर को बहुत बढ़ा देगा, जिसका मतलब है कि हम दूर से ही दुश्मन को चेतावनी दे सकेंगे और चीन की बढ़ती आक्रामकता के मुकाबले में ये मिसाइल हमें बेहतर स्थिति में रखेगी, खासकर लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर, जहां तनाव हमेशा बना रहता है। और पाकिस्तान, जो अक्सर आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, उसे भी अब समझ आ जाएगा कि किसी भी गलत कदम की कीमत उसे भारी पड़ सकती है। आने वाले समय में जब ये मिसाइल हमारे SU-30 MKI में फिट हो जाएंगी, तो भारतीय वायुसेना की क्षमता में जो बढ़ोतरी होगी वो अभूतपूर्व होगी। दोस्तों, हमारे पास ना केवल बेहतर रेंज की मिसाइलें होगी, बल्कि उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होगी।
इसके अलावा जो तकनीकी जानकारी हमें मिलेगी वो हमारे अपने अस्त्रा सीरीज की मिसाइलों को भी बेहतर बनाने में काम आएगी। तो दोस्तों यह था आज का महत्वपूर्ण विषय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रक्षा क्षेत्रों की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपको ये डील कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।